अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पे वीडियो बना रहे हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से हमारे दर्शकों की मांग थी और कुछ जो ज्योतिष के परामर्श के लिए जो आते हैं लोग, उनकी भी एक मांग थी कि एक ऐसा विषय बनाओ जिसके अंदर ये पता लग सके कि पति या पत्नी दोनों में से पहले किसकी मृत्यु होगी। ऐसा एक विषय आया था। विशेषकर महिलाएं ये ज़रूर ज़्यादा ये पूछती है कि मैं जो है सुहागन ही मरूंगी क्या, अर्थात मतलब मेरी मृत्यु पहले होगी और पति की मृत्यु बाद में होगी, ऐसा कोई कुंडली में योग है तो हमें बताइए। तो आज इसी विषय को हमने लिया है, पति या पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, ये आज का विषय है। सरल सूत्र है दोस्तों। हमने एक इसका कुंडली का खाका खींचा है। जैसे कि विदित है, 8वां भाव जो होता है ये मृत्यु का भाव होता है कुंडली में, और इसके सामने वाला जो भाव है इसकी चर्चा करेंगे, जिसको कुटुंब भाव बोलते हैं। ये पहला भाव है, ये स्थायी काल पुरुष कुंडली पहला भाव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कुटुंब भाव है और ये मृत्यु का भाव है। तो कुटुंब भाव के ऊपर से हमें पता लगेगा कि दोनों में से पहले की किसकी मृत्यु होगी। अगर आप स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, महिला की कुंडली देख रहे हैं, तो उसके ये जो दूसरा भाव है इसके अंदर शुभ ग्रह के बैठे होने चाहिए। गुरु, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये 4 ग्रह जो होते हैं ये शुभ ग्रह होते हैं। ये चारों ही बैठे हो, बहुत बड़ी बात है। 3 हो, 2 हो, 1 हो, बैठे होने चाहिए। दृष्टि की बात नहीं कर रहे। तीनों मतलब दूसरे घर में 4 ग्रह में से चारों बैठे हो या 3 या 2 या 1 बैठा हो, तो यहाँ पे सभी शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। दूसरे घर में अगर सभी शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये तयशुदा बात है कि स्त्री जो है पति से पहले मृत्यु को प्राप्त करेगी और सुहागन ही मरेगी और पति की मृत्यु जो है उसके बाद में होगी। सिंपल सिस्टम है। दूसरे घर में शुभ ग्रह ही होने चाहिए, बैठे होने चाहिए, दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसका उल्टा ले लीजिए, यदि यहाँ पे अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह कौन से होते हैं? शनि, राहु, मंगल, सूर्य। अगर यहाँ पे सभी के सभी अशुभ ग्रह बैठे हैं, शनि, मंगल, राहु, सूर्य चारों बैठे हों तो कन्फर्म हो जाएगा। 3 हो, 2 हो, 1 हो, सभी ग्रह अगर अशुभ बैठे हैं तो पति की मृत्यु पहले होगी और पत्नी की मृत्यु बाद में होगी। सरल सा सूत्र है। पत्नी की कुंडली मतलब स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो स्त्री की मृत्यु पहले होगी, यानी सुहागन के रूप में उसकी मृत्यु प्राप्त होगी। और यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हो, शनि, राहु, मंगल, सूर्य, तो उसकी मृत्यु जो है पति की पहले हो जाएगी, उसकी बाद में हो जाएगी। अब अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो यही सूत्र लागू होगा। अगर यहाँ पे पुरुष की कुंडली में शुभ ग्रह हो, यहाँ पे जैसे कि हमने स्त्री की बात की, सेम फॉर्मूला यही लागू होगा। गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध यहाँ पे अगर बैठे हैं पुरुष की कुंडली में, अगर यहाँ बैठे हैं तो वो जो है उसकी मृत्यु जो है पहले होगी और पत्नी की मृत्यु बाद में होगी। और अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उसकी मृत्यु बाद में होगी और पत्नी की मृत्यु पहले होगी। ये सूत्र लागू होता है। यहाँ पे शुभ ग्रह है, चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, तो वो पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा। अगर स्त्री की कुंडली में शुभ ग्रह है तो स्त्री पहले जाएगी, पति बाद में जाएगा। पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पे शुभ ग्रह है तो पुरुष पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा और स्त्री बाद में मृत्यु को प्राप्त करेगी। अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हैं तो स्त्री जो है पति के बाद में मृत्यु प्राप्त करेगी, यानी विधवा जीवन जिएगी। और यहाँ पे पुरुष की कुंडली में अशुभ ग्रह बैठे हों तो पुरुष जो है स्त्री, उसकी पत्नी पहले मर जाएगी तो वो खुद विदुर के रूप में जो है जीवन यापन करेगा। तो ये एक सरल सा सूत्र है दोस्तों कि ये जो 8वां भाव है ये आयु का भाव, इसके सामने वाले भाव को देखना है। यहाँ पे 2 नंबर राशि, चाहे कोई राशि, आपको राशि से चक्कर में नहीं पड़ना, आपको ये लगन से दूसरा घर देखना है। यहाँ पे शुभ ग्रह है तो वो आदमी पहले जाएगा, उसका पति या जीवन साथी बाद में जाएगा। यहाँ पे अशुभ ग्रह है तो वो बाद में जाएगा और उसका जीवन साथी पहले चला जाएगा। ये
सूत्र आज का है। काफ़ी लोगों की मांग थी, विशेषकर स्त्रियों की मांग थी कि आप हमें ये बताइएगी कि हमारी मृत्यु जो है सुहागन के रूप में होगी या जो है विधवा के रूप में होगी, बाद में मैं मरूंगी या पति के पहले जाऊंगी। ये तो अक्सर महिलाएं ये कहती है कि हमारी मृत्यु जो है पति के रहते रहते, यानी सुहागन के रूप में मैं मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ, पति के बाद में रह करके विधवा जीवन जी करके मैं कष्ट पाना नहीं चाहती। तो उसकी सबों की ये मांग देखते हुए आज का ये वीडियो बनाया है दोस्तों। सरल सा सूत्र है, देखें कुंडली में, और आप स्वयं भी देख सकते हैं या किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे से भी ये दिखवा सकते हैं, जिससे ये पता लग जाए। सिर्फ दूसरे भाव में शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, उसी भी ये फार्मूला है, और कोई जटिल इसमें कुछ भी नहीं है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को, दोस्तों को भी इसे